डीसी न्यूज को खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। नगर पालिका के टंचिंग ग्राउंड से परेशान हैं आम चौपड़ा वासी, कहा जल्द ही होगा आंदोलन। जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे हैं पुल पार, चूड़ी नदी के पुल पर है पानी। हटा में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने ली शपथ, विपक्ष के पार्षद रहे नदारद। दमोह में 15 अगस्त की तैयारियां जोरों पर। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह नगर कोतवाली की। बीती रात एक विवाद सामने आया। बताया जाता है कि दो पक्षों में विवाद हुआ। इसी बीच एक महिला को चाकू लग गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। दो पक्षों में यह विवाद हुआ, बेवजह ये विवाद किया गया, जिसके चलते एक महिला अपने पति को बचाने आई तो उसे चाकू लग गया। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? किसने, क्या हो गया? किसने मारी है? कहाँ का है ये? कौन है? कहाँ पे हुई लड़ाई ये? उसने चक्कू मार दी, गाली रख रहा था ससुर के लिए, तो हम लोग बोले तो उसने हमें मारा। आया मेरे दरवाजे में बाजू में डंडा टिका था तो उसने मेरे लिए मार दिया। तो फिर मैंने बोला यार तू जा, मैंने धक्का दिया तो उसने डायरेक्ट चाकू निकाली तो मेरी बीवी सामने आ गई। तो इसने मेरे लिए पकड़ लिया तो मेरे लिए वो चाकू मार रहा था, पर जो घूम गई है धोखे से तो इनके लिए चाकू मार दी उसने। इनका पूरा नाम क्या है? मेरा शारदा अहरवाल। आपका? गंगाराम। कहाँ की घटना है ये? सीताबाजी में। जिसने मारा है उसका क्या नाम है? करण। कुछ विवाद था पहले से? कुछ विवाद नहीं था, और उसमें साथ में राजेंद्र था। राजेंद्र उनका वो रिश्तेदार लगता है, जारी की चलेगी बुजुर्ग वार्ड नंबर 4 में, तो वो उनका जीजा का लड़का लगता है। तो वो आया था गुंडागर्दी बताने के लिए, क्यों रोते क्या बोल रहा है देखो। तो मैंने बोला भाई कुछ ऐसी बात ना है, मेरे पापा के लिए गाली बक रहे थे। तो मैंने बोला भाई क्यों बक रहे पापा के लिए? तो डायरेक्ट मेरे ऊपर चोट करने लगे, तो उसके कारण मेरे ऊपर नहीं हो पाई, तो बीवी ने बचाया मेरे लिए, तो बीवी के ऊपर हमने चाकू चला दी थी। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की बात कही गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत हजारी की तलैया से एक मामला सामने आया, जहां एक युवक पर चाकू से हमला किया गया। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। युवक का कहना है कि उसके बेटे की मौत हो गई थी। रक्षाबंधन पर वह उसे अगरबत्ती लगाने के लिए पहुंचा था। इसी बीच शराबी युवक वहां खड़े थे, जिनके द्वारा माचिस मांगी गई, बीड़ी पीने के लिए माचिस मांगी गई। माचिस को लेकर ये चाकूबाजी की गई है। वीरेंद्र बसोर पिता गोदूलाल, हजार की तलैया बदलिए नंबर 4। कहाँ गए थे आप? क्या हुआ है? हमारी बच्ची की कमी हो गई थी कुछ समय पहले, 6 महीना पहले। तो हम वहाँ पर अगरबत्ती लगाने गए थे, और दीवार हमसे बीड़ी के लिए माचिस मांगी। हमने माचिस की निकली, अगरबत्ती लगाने के बाद तुम हमसे माचिस ले सकते हैं, बस यही बात हो, कुछ नहीं। इतने में चाकू मार दी? 5 लोग थे, हम एक उसमें से एक का नाम क्या नाम है उसका? उसका गंग। हालांकि युवक को मामूली चोट आई है, उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर लगातार बैठकों का दौर चला। अब लगातार
मैदान पर परेड नज़र आ रही है। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस के जवान पहुँचते हैं, स्कूली छात्र छात्राएँ पहुँच रहे हैं जो इस परेड में हिस्सा ले रहे हैं। दमोह के तहसील ग्राउंड पर सुबह और शाम दोनों समय ये रिहर्सल हो रही है। फाइनल रिहर्सल 13 तारीख को होने वाली है। किस तरह से रिहर्सल चल रही है आइए देखते हैं। और आप हा? और वो जो एक कॉलेज वाला था वो गायब हो गया क्या? वो कॉलेज वाले की रिपोर्ट डाल दो यार। और जब मन में मुंह उठा के चल दिए। चलो हमारे नंबर 1 प्लाटून तैयार है। प्रतिवर्ष जो हमारा स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाता है उसी को लेकर जो है परेड की तैयारी है। और आज जो है रिहर्सल का आखिरी दिन है। कल जो है मुख्य रिहर्सल है 13 तारीख को, जिसमें कलेक्टर साहब एसपी साहब सभी आएंगे। और स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसी के तहत जो हम तैयारी कर रहे हैं। इस बार जो है स्वतंत्रता दिवस की परेड में एसएफ का, जिला पुलिस बल का, महिला एवं पुरुष, होमगार्ड का तथा स्कूली बच्चे भी इस बार हम स्काउट गाइड और एनसीसी के बच्चों को भी परेड में शामिल कर रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। जनपद पंचायत दमोह के ग्राम पंचायत आम चौपड़ा, जहां के स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं। बताया जाता है कि लाडन बाग का जो पीछे का हिस्सा है वहां पर नगर पालिका का ट्रंचिंग ग्राउंड है, जहां पर बाउंड्री नहीं है, जिसके चलते यहां पर जब कचरा फेंका जाता है तो मवेशी यहां पहुंच जाते हैं, जो जहरीला कचरा खाने के बाद उनकी लगातार मौत हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर पानी भी प्रदूषित हो रहा है। क्या पूरा मामला है, किस तरह से इनके द्वारा शिकायत की गई है, आइए सुनते हैं। खुली में डलता है, बदबू आती हो, तालाब है वहाँ पे पास गंदगी पूरी तालाब में आती है, पूरा पानी सर हम लोग चाहे तो उसमें बाउंड्री वाल और उस तरह उसमें कचरा गाड़ मतलब है सर, ये हम पकड़ा है अलग अलग है। हाँ सर ये अलग है। नाली होना है लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। और भी का फोटो कॉपी करवा ले सूरज क्यों आए सर? हमारे यहाँ पे कचरा गाड़ी जाती है तो लाड़न बाग में सर पहाड़िया के ऊपर कचरा डाला जाता है, जिससे हम लोग के गांव के कई मवेशी ख़त्म हो चुके हैं और उससे नुकसान होता है। और उसका जो कचरे का पानी जाता है तालाब वगैरह में तो वो भी प्रदूषित हो रहा है और गांव के कई मवेशी मर चुके हैं। और यहाँ पे ना तो बाउंड्री वाल है और कचरा मशीन का यहाँ पे कहा बोला गया था ना, तो वो अभी तक मशीन लगी गई है, तो कचरा पचाने वाली मशीन होती है। तो हमारा माननीय महोदय से निवेदन है कि वहाँ बाउंड्री वाल की जाए ताकि कचरा बाहर ना रहे और जो भी मवेशी आए तो मतलब वो कचरा ना खा सके, इससे हम लोग के मवेशी को मतलब जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान ना हो। और एक गाड़ी ले जाते हैं और कहीं भी कचरा डाल देते, पहाड़ियाँ बहुत बड़ी है तो वहाँ पे जहाँ तक गाड़ी पहुँची है वहीं खाली कर दी। इसलिए माननीय महोदय से हमारा निवेदन है कि तो इसके जल्दी से जल्दी निराकरण करें। समस्या सर चोपड़ा में बहुत बड़ी समस्या है, नगर पालिका का पूरा कचरा
चोपड़ा की पहाड़ियों पे आता है, जिससे वहाँ गांव के जो जानवर हैं 100-200 से ज़्यादा जानवर वहाँ पे मर चुके हैं। और जो उसकी गंदगी आती है वहाँ पे 2 तालाब है, वो पूरी गंदगी वो पानी में उसमें आता है, वो पूरा पानी गंदा हो गया, जिसमें वो नहाने लायक ना पीने लायक ना कपड़ा धोने लायक। तो महोदय से हम लोग निवेदन करने आए हैं कि वो कचरा वहाँ पे ना डले, और डल भी रहा है तो वहाँ पे बाउंड्री वॉल बन जाए, और कचरे की जो गाड़ियाँ आती हैं वो चोपड़ा रूट से जाती हैं, वो भी घूम के बाईपास से जाए, क्योंकि जो कचरा रहता है वो गिर जाता है, उससे बदबू आती है, वो लोग परेशान रहते हैं। तो महोदय से निवेदन करने आए हैं कि वो कचरा बाईपास से जाकर वहाँ पे बाउंड्री बन के गिरे। अभी कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं खुला पड़ा है, और बहुत समय से है, उसकी शिकायत हम लोग कई बार कर भी चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और आगामी समय कोई बड़ी घटना भी हो सकती है, अभी तो जानवर मर रहे हो सकता है, बच्चे भी खेलने जाते हैं तो और कोई बड़ी घटना हो जाए। तो जिला प्रशासन से निवेदन है कि ये समस्या का जल्दी से जल्द निराकरण। चोपड़ा से सुखसागर के यहाँ से जो अथाई रोड गई है, तो वहाँ सुखसागर से लेकर सामुदायिक भवन तक जो अतिक्रमण किया है, उससे वहाँ पे जो निर्माण भी नहीं हो पा रहा, नाली निर्माण होना था, और कुछ भी आवागमन में भी दिक्कत जाती है। तो ये भी निवेदन है कि जो शासकीय भूमि है रोड के किनारे, उसको भी अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, वही निवेदन। अपर कलेक्टर नाथूराम गौड़ को यह शिकायत पत्र सौंपा गया है, उचित कार्रवाई की मांग की गई। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज़। दमोह और जवेरा ब्लॉक को जोड़ने वाले दसौदा में जो नदी के ऊपर पुल बनाया गया था, उसकी हालत काफ़ी ख़राब है, जिसके चलते स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हो मांग कर रहे हैं कि पुल में सुधार कार्य किया जाए। रेलिंग पहले ही टूट चुकी थी, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, ऐसा स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया। किस तरह से इस पुल की हालत है, आइए आपको दिखा देते हैं। पुल की मरम्मत होना ज़रूरी है, रेलिंग का ठीक होना भी ज़रूरी है, नहीं तो कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज़, दमोह। दमोह की कसाई मंडी के लोग बड़ी संख्या में आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां इनके द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई। इनका आरोप है कि इन्हें बड़ा भैंस काटने की अनुमति है, लेकिन कुछ लोग गाय काट रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन पुलिस के द्वारा मौके पर ही मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। काफ़ी गंभीर शिकायत इनके द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँच की गई और उचित कार्रवाई की मांग भी की। कोई भी कहते तो पकड़ा नहीं है, जो माल मिलेगा बस उन्हें पैसे देंगे, वो दूसरे के नाम पे संपर्क रहते हैं, इस बनता रहता है। ठीक है, सबको यार सर, हम लोग को परेशानी हो रही जा रहा है। हम लोग भैंस पढ़ाकर धंधा करते हो, गाय की डेयरी वेरी है, कसाई लोग मानते नहीं है। घर की डेयरी की गाय भी चली गई, 15 दिन हो गए हैं, 15 गाय चली गई हैं। पुलिस कची चोरों को पकड़ती नहीं है। हम लोग को परेशानी हो रही कि पुलिस झूठा केस बना दे, उनको पकड़ के भी उनका नाम लगा देते हैं। इनको चोरों को पकड़ो और जीसी से घर तोड़ो। 7 नंबर के करते हैं सब, हम लोग 1 नंबर पूरे परिवार के हम लोग जो करते हैं उनको, हम लोग एक परिवार के हैं। हम लोग से में भी कोई भी करता मिलता है उसको भी सजा दी जाए। तो आप लोग नहीं कर रहे हैं? हम लोग नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहा है? जानकारी नहीं है, नाम ही नहीं मालूम, पुलिस को सब पता रहता है। रोज ही ना कट रही, इससे आए हैं 15 दिन जब से TI साहब गए हैं, जब से वो हम लोग सूरज ने थे मीटिंग में, तो उनको घंटे पे मारा, कहूँ तलवार ला रहे, पकड़ी 2 बच्चियाँ और एक गैया काटी, कोई मामला नहीं बना उस पर। इससे हम लोग आए, हम लोग को बहुत परेशानी। तो पुलिस तो जाती होगी? पुलिस नहीं जाती है तो उनसे मिल लेती है, पैसा देती है, दूसरे पे छोड़ के भग जाती है। गाय पकड़ा अपन फोन करे तो आते नहीं है, देर में आते, जब तक खोल के भगा देते। ऐसे में देखने लायक होगा
इस मामले में कब तक और क्या कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज़ दमोह। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर बटियागढ़ की जोड़ी नदी का पुल पड़ता है, जो हमेशा ही बारिश के मौसम में बंद हो जाता है। जैसे ही तेज बारिश होती है, पुल के ऊपर पानी आ जाता है। अब जान जोखिम में डालकर लोग पुल पार कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा खतरा होता है, कभी भी कोई भी लहर किसी को भी डुबो कर ले जा सकती है, लेकिन लोग नहीं मानते। पुल पर पानी होने की दिशा में लोग नदी पार कर रहे हैं। हमने कही थी बाईपास चले जा। नहीं है बाबू, पुलिस प्रशासन यहाँ ध्यान नहीं दे रही है। फिर जल्दी आ तुम। संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज़ दमोह। दमोह जिले के नोहटा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया है, जहां पर 11 वर्षीय मासूम को सांप ने काट लिया। सोते समय गले में सांप ने काटा, जिसके चलते मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। देर रात परिवार के लोग मासूम को लेकर नोहटा अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर उसका उपचार किया गया था, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। मासूम का नाम कीर्ति है, पिता धन सिंह आदिवासी, 11 साल वह जिसकी उम्र है, जिसकी मौत हो गई है। पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज़ दमोह। कजलियों का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। दमोह नगर के प्रमुख तालाब दीवान जी की तलैया पर लोग पहुंचे, जहां उनके द्वारा पूजन अर्चन के बाद एक दूसरे को कजलियां दी गई। भगवान को भी पहले एक कजली चढ़ाई गई, उसके बाद एक दूसरे को कजलियां देकर छोटों ने बड़ों का आशीर्वाद लिया। अर्शद बंटी पठान, लकी सीएन न्यूज़ दमोह। भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा दमोह कोतवाली पहुंचकर रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। यहां पर भाजपा महिला मोर्चा की बहनों के द्वारा यहां पुलिसकर्मियों को राखी बांधी गई और पुलिसकर्मियों से उनके द्वारा रक्षा का संकल्प लिया गया। काफ़ी बड़ी संख्या में महिला मोर्चा की पदाधिकारी यहां पर मौजूद थी। क्या कहना है जिला अध्यक्ष का, आइए हम आपको सुनाते हैं। अपने परिवार वालों को बताने आप जा रहे हैं जबलपुर, आप पहुँच गए।
पुलिस भाइयों के साथ मना रहे हैं और उनके साथ मनाते हुए उनके स्वस्थ और यशस्वी जीवन की कामना करते हैं। ये आप लोग कोतवाली आई थी, किस समय में आई? हम लोग आज यहाँ कोतवाली आए हैं भाजपा महिला मोर्चा की समस्त बहनें। जैसा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है ये, तो हमारी प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा की माया नरोलिया जी के निर्देशानुसार आज पूरे प्रदेश भर में हमारी महिला मोर्चा की बहनों ने हर जिले में हमारे पुलिसकर्मी भाइयों को राखी बांधी है। और उस राखी बांधने का उद्देश्य ये है कि जैसे रक्षाबंधन का अर्थ होता है सुरक्षा और बंधन, हम सभी यह जानते हैं कि अगर आज हम माताएं बहनें जिले की सीमा के अंदर सुरक्षित हैं और हम निर्भीक होकर अगर सड़कों पर चल पा रहे हैं या हमारे ऊपर कोई विपदाएं नहीं आ पाती हैं, जैसे कोई क्रिमिनल प्रॉब्लम हो या कुछ हो, इन सब से आज हम निडर होकर अपने शहर पे खुलकर काम कर पा रहे हैं, तो इन सब का श्रेय जाता है हमारे पुलिसकर्मी भाइयों को जिन्होंने इतना अच्छा सुरक्षा का कवच बना रखा है। आज उन्हीं के सम्मान के दृष्टिकोण से आज हम सभी बहनें यहाँ पर आई हुई हैं। आज हम लोगों ने उनको राखी बांधा है। राखी बांधकर ये एहसास हुआ है कि जैसे एक भाई अपने बहन को राखी बांधती है कि वो उसकी सुरक्षा का दायित्व लेता है हमेशा के लिए, ऐसे हमारे पुलिसकर्मी भाई हमेशा के लिए हमारी सुरक्षा का दायित्व लेते हैं। तो मैं ऐसे पुलिसकर्मी भाइयों का हृदय से सम्मान करती हूँ और हम सभी बहनों ने ईश्वर से इन सभी की लंबी उम्र की आयु की प्रार्थना की है कि इसी तरह ये हमारी सुरक्षा करते रहें और इसी तरह हम बहनें इनके सम्मान में आकर हर वर्ष इनको राखी बांधते रहें। इस अवसर पर महिला मोर्चा की सदस्यों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़ दफा। समाज सेवी संस्था आधारशिला संस्थान के प्रमुख आयाम बाल भवन का संचालन श्रीमती अभिलाषा हवाट के निर्देशन में कुशलतापूर्वक किया जा रहा है। भाई बहन के स्नेह बंधन का प्रतीक रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में 11 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन का पर्व पूरे उल्लास व उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें बाल भवन की बहनों ने अपने अपने भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधा। वही भाइयों ने अपनी बहनों को उपहार भेंट किए। इस अवसर पर उपस्थित श्रीमती सरिता कोलमैन ने बच्चों को रक्षाबंधन पर्व के महत्व की जानकारी दी। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के स्नेह की अटूट डोर का प्रतीक है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बाल भवन के स्टाफ की आज हम लोग भाइयों ने और बहनों ने मिलकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया है और बहनों ने अपने भाई की कलाई पे राखी बांधी है और भाई ने प्रण लिया है कि वो बहनों की रक्षा करेंगे, सिर्फ आज ही नहीं हर डेली लाइफ में भी। आज बाल भवन में रक्षाबंधन मनाया गया है। भाई बहनों ने भाइयों को राखियाँ बांध दिया, भाइयों ने बहनों को गिफ्ट दिया है और बहुत एंजॉय किया सबने। हर साल इसी तरह मनाते हैं जी। इम्तियाज चिश्ती, लखीडीसी न्यूज़ दमोह। दमोह जिले के फुटेरा कला में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत मुस्लिम समाज के द्वारा पूरे कस्बे में जाकर घर घर तिरंगा लगाने तिरंगा यात्रा निकाली गई। सिर पर टोपी, हाथों में तिरंगा लेकर जब मुस्लिम समुदाय के लोग सैकड़ों की संख्या पर सड़कों पर दिखाई दिए तो सभी लोगों ने मुस्लिम समाज की जमकर तारीफ की। मालूम हो कि बाद नमाज जुमा के सलातो सलाम के बाद तिरंगा यात्रा फुटेरा कला गाँव की हुसैनिया जामा मस्जिद से दोपहर 1:30 बजे प्रारंभ हुई, जो पूरे गांव का भ्रमण करते हुए वापस पहुंची। संपूर्ण गांव में तिरंगा लगाने की अपील भी की गई। इस अवसर पर डॉक्टर रियाज खान, अकबर खान, साकिर खान, नासिर खान, सत्तार खान सहित बड़ी संख्या में कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। जय जवान हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, दूर दूर सामने से दूर। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, प्यारा प्यारा देश हमारा, प्यारा प्यारा देश हमारा, देश की रक्षा कौन करेगा? हर घर तिरंगा, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान
कला गांव में बाद नमाज जुमा मुस्लिम समाज की द्वारा पूरा तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें गांव के सरपंच सहित चौकी प्रभारी शामिल रहे। पूरे गांव में भ्रमण के बाद जामा मस्जिद के मैदान में समापन किया गया। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे फुटेरा कला गांव में जामा मस्जिद फुटेरा में पहले जुमा की नमाज अदा की गई और नमाज के बाद पूरे देश के लिए अमन चैन की दुआएं मांगी गई और तिरंगा यात्रा निकाली गई और पूरे गांव में भ्रमण करते हुए यह यात्रा निकाली गई और हमारे गांव के प्रतिष्ठित लोग, वरिष्ठ लोग इसमें शामिल हुए। जय हिंद, जय भारत। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। फुटेरा कला में पुलिस के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत चौकी प्रभारी PS अहरवाल व स्टाफ के द्वारा गांव के युवाओं के साथ मिलकर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। ये तिरंगा यात्रा घुराटा, अगारा, कबीरपुर, मंगोला सहित कई गाँव में पहुंची। बाइक रैली का जगह जगह स्वागत भी किया गया। चेहरा दिखाओ। आज अपने देश में राष्ट्रीय तिरंगा का अभियान है, जो घर घर तिरंगा के अभियान में चौकी फुटेरा से झंडा लेकर समस्त ग्राम के लोगों द्वारा, पुलिस द्वारा एक रैली निकाली गई, जो पूरे गांव में भ्रमण करते हुए यहाँ पर समापन की गई है, चौकी में समापन की गई है। और कस्बा में भ्रमण के दौरान देखा गया कि हर घर में तिरंगा लगा हुआ है, तिरंगे का सभी सम्मान कर रहे हैं। जी। बाइक रैली के समापन अवसर पर गांव के सरपंच उदय भान सिंह, प्रधान आरक्षक भूपेंद्र पटेल, आरक्षक पंकज यादव, रोहित दांगी, पवन लोधी, अकबर खान, बबलू खान, आशिफ, सोनू खान मौजूद रहे। भटियागढ़ से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। खबरों में बात करते हैं हम दमोह के हटा की, जहां नगरीय निकाय में 8 साल बाद निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण करके नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष द्वारा नगर पालिका परिषद हटा में जनता एवं आमंत्रित अतिथियों के समक्ष नवनिर्वाचित अध्यक्ष शैलेंद्र खटीक एवं नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रशांत नीलू पाठक के द्वारा जन समूह के साथ पहले नगर पालिका में विराजमान मां हरसिद्धि की पूजा अर्चना की गई। फिर हटा SDM अभिषेक ठाकुर के द्वारा उन्हें पदभार ग्रहण कराया गया। नगर पालिका बनते ही नगर की जनता को एक टोल फ्री नंबर, जिसमें लोग शिकायत करके अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं ताकि उसका समाधान समय सीमा में हो, इसकी घोषणा की जाएगी। वाईफाई सेवा शुरू की जाएगी। शपथ ग्रहण के दौरान विपक्षी दलों के एक भी पार्षद उपस्थित नहीं रहे। बड़ी संख्या में स्वागत है आप सभी लोगों का। देना चाहता हूँ हटा नगर की समस्त जनता को, जिन्होंने हमें आशीर्वाद स्वरूप इस पोजीशन में भेजाया है। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि हमारी पूरी टीम आपकी सेवा में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी।
मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आज के कार्यक्रम को आप पत्रकार बंधुओं ने भी देखा। आज का 4 बजे शहर की जनता आई थी, जिसमें हर समाज हर वर्ग के लोग थे। हमारे बुजुर्गवार थे, हमारे साथी थे, हमसे छोटे थे। आज का जो नगर पालिका का चार्ज हुआ है वो वक्त है बदलाव की लाइन को पूरा करता हुआ जनता के द्वारा नगर पालिका का चार्ज लिया गया है। हम पार्षद जनता के साथ हटा नगर पालिका का चार्ज हटा नगर की जनता ने दिया है और ये नगर पालिका हटा नगर की जनता ही चलाएगी। ये जो टोल फ्री जारी नंबर किया गया है, इसका कंट्रोल रूम कहाँ रहेगा और ये नगर में कितने घंटे के अंदर समस्या को हल करेगी? आज चार्ज लिया है, आज हमने टोल फ्री नंबर जारी किया है। अलग अलग समस्याओं का अलग अलग समय 2-4 से 6 दिन के अंदर निश्चित हो जाएगा। मैं जनता से क्षमा मांगते हुए कि आज ही हम उस पर खड़े नहीं उतर पाएंगे, लेकिन टोल फ्री नंबर बहुत जल्दी अपनी परफेक्ट सेवाएं देगा। आपको किसी भी कार्य के लिए नगर पालिका तक आने की जरूरत नहीं है। आपके पास वो नंबर है, आप उस नंबर पर शिकायत करिए, समय रहते उस नंबर से कार्रवाई होगी। सम्माननीय नागरिक बंधुओं को बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबरों में बात करते हैं छतरपुर के बक्सवा की, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच संपन्न हुआ। भाजपा ने लगातार 6वीं बार जीत का परचम लहराया। श्रीमती किरण ब्रज गोपाल सोनी बनी नगर परिषद अध्यक्ष और श्रीमती नीवा देवी सिंह उपाध्यक्ष चुनी गई हैं। कुल 15 पार्षद थे, दोनों के मध्य कड़ी टक्कर बताई जा रही थी। ऐसे में दोनों को ही अध्यक्ष पद को लेकर श्रीमती किरण ब्रज गोपाल सोनी एवं श्रीमती आशा बीरेन जैन को बराबर 7-7 मत प्राप्त हुए। एक मत रिजेक्ट हो गया, जिसके बाद चुनाव अधिकारी एसडीएम राहुल सिलाड़िया के द्वारा एक बालिका को बुलाया गया। दोनों के नामों की पर्ची डाली गई। बालिका के द्वारा उठाई गई पर्ची के बाद श्रीमती किरण ब्रज गोपाल सोनी के नाम की ये पर्ची निकली और वह अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुई। उपाध्यक्ष पद के लिए श्रीमती अनुराधा सचिन सोनी एवं श्रीमती नीमा देवी लोधी के मध्य कड़ी टक्कर थी, जिसमें नीमा देवी सेन लोधी के ने 7 के मुकाबले 8 मत हासिल किए और जीत दर्ज की। कार्यकर्ताओं के द्वारा ढोल नगाड़े बजाए गए, पटाखे फोड़े गए। परिषद अध्यक्ष निर्विरोध बनाया गया। ऐसे में लोग और पार्टी क्रेडिट विधायक को दे रही है, क्या कहेंगे इस पे आप? ये सब जनता जनार्दन का काम है। सभी लोगों ने मिलकर पूरे कार्यकर्ताओं ने जैसे संजीदगी के साथ काम किया था, जनता ने परिणाम दिया, जनता जनार्दन साथ थी और उसी का परिणाम आया कि बड़ा मलहरा में निर्विरोध हो गया, फुटवारा में निर्विरोध हो गया। यहाँ पर कुछ मामला था, परंतु यहाँ भी भगवान की कृपा से, सबके आशीर्वाद से, जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता बड़े वरिष्ठ नेता उनके उससे हम यहाँ भी चुनाव जीत गए। चूँकि क्रिटिकल सब जगह था, जहाँ 3 पार्षद थे, यहाँ भी स्थितियाँ अनुरूप थी, तो ऐसे में किंग मेकर बन के उभरे प्रद्युम्न सिंह, क्या कहेंगे इस पर? किंग मेकर तो जनता जनार्दन है, हम तो मात्र छोटे से कार्यकर्ता हैं और जो जनता ने किया है वही सामने दिख रहा है, उसमें कुछ नहीं है। तो जनता जनार्दन हमारे समिति प्रभारी थे, उन्होंने यहाँ का कन्वीनर थे, संयोजक थे, उन्होंने पूरा कन्वीन किया, जिसका आज यहाँ का परिणाम भी आ गया। निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण हुई। इसमें भाजपा समर्थित अभ्यर्थी श्रीमती किरण सोनी लाट पद्धति के माध्यम से निर्वाचित हुई और अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित की गई। उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान के उपरांत गणना से 8 मत प्राप्त 15 में से 8 मत प्राप्त करके श्रीमती नीता देवी सिंह लोधी उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए। सर, आपत्ति भी लगाई गई है, आपत्ति प्रस्तुत की गई है, उनका यथानुसार निवारण किया जाएगा। बक्सवा से नवनीत जैन की रिपोर्ट। घर घर तिरंगा
का असर अब सभी वार्डों में देखने को मिल रहा है। इसी तरह पठानी मोहल्ला मस्जिद हनफी के सामने जुमे की नमाज के बाद जब नमाजी निकले तो मस्जिद के गेट के बाहर तिरंगे का स्टॉल लगा हुआ था और स्थानीय नौजवानों के द्वारा ये तिरंगे बांटे गए, जिसमें स्थानीय युवा समीर खान और उनके सभी साथियों के द्वारा ये तिरंगे बांटे गए थे। बस ठीक। जैसा कि हम सभी आपके लिए हम सभी के लिए विदित है कि हमारा राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस नज़दीक है। इस पर्व सबसे पहले तो आप सभी के लिए अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं। इस अमृत महोत्सव के अंतर्गत दिनांक 13 से 15 अगस्त तक हर घर में झंडा फहराया जाना है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने सभी मोहल्ले वालों ने हनफी मस्जिद पठानी मोहल्ले के सामने से हमारे पेश इमाम साहब और हमारे बुजुर्गों द्वारा झंडा वितरण का कार्यक्रम फ्री में रखा गया था। हम लोग ये गुजारिश भी करते हैं कि इस झंडे को जो हमारा प्रतीक है, हमारी आन बान शान का प्रतीक है, इसको ससम्मान अपने घरों में फहराएं और हमारे ज़िले के कलेक्टर महोदय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का पालन किया जाए। रक्षाबंधन पर्व के मौके पर ब्रह्म कुमारी बहन पहुंची नगर पालिका अध्यक्षा के घर और उनके कलाई में बांधी राखी और रक्षा का वचन लिया। साथ की शुभकामना देके ब्रह्म कुमारी भारती बहन कछियाना वार्ड नंबर 4 से आए हैं हम, और हम अपने अध्यक्ष दीदी को राखी बांधने आए हैं। इसी क्या पैगाम, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना है कि अपन के अंदर पवित्रता लानी है, प्योरिटी अपने अंदर। राखी बने कि भाई बहन का संबंध होता है तो अपने आत्मा के रूप में, आत्मिकता के रूप में अपने अंदर पवित्रता और प्योरिटी होनी चाहिए वो। और जैसे मुख मीठा कराते हैं तो अपने बोल पर ध्यान देना कि मुझे मीठा बोलना है, किसी से कड़वा नहीं बोलना है। और मेरी यही शुभकामना सबकी पूरी साल अच्छी राखी जाए और पूरा सावन खुशी में जाए। ओम शांति। ब्रह्म कुमारी वाली दीदी आई थी, उनने मुझे राखी बांधी और उनने मुझे बधाई दी, और मैं भी सभी नगरवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। नगर पालिका के टंचिंग ग्राउंड से परेशान हैं आम चौपड़ा वासी, कहा जल्द ही होगा आंदोलन। जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे हैं पुल पार, चूड़ी नदी के पुल पर है पानी। हटा में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने ली शपथ, विपक्ष के पार्षद रहे नदारद। दमोह में 15 अगस्त की तैयारियां जोरों पर। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत।